हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्लेयर क्लास को बना लिया था। आज हम देखेंगे कि प्लेयर को इनपुट कैसे देते हैं और अपने गेम को फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हम लास्ट टाइम 144 फ्रेम सेट कर रहे थे हमारे गेम के लिए। तो आज हम देखेंगे कि इसको फ्रीली कैसे चला सकते हैं बिना सेट किए हमारी लिमिट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमने 144 फ्रेम सेट किए हैं। तो हमें इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहले डेल्टा टाइम का यूज़ आना चाहिए। तो डेल्टा टाइम क्या होता है? डेल्टा टाइम हमारा वो टाइम होता है जो कि हमारे दो फ्रेम्स के बीच का टाइम होता है, वो डेल्टा टाइम कहलाता है। जैसा मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे अपडेट के अंदर हमेशा कॉल आती रहती है रिपीटेडली। आप जानते हैं कि हमारा अपडेट मेथड जो भी है वो एक इनफाइनाइट लूप है जिसमें बार बार कॉल आती है। तो जैसे हमारा एक कॉल आई तो उसको हम एक फ्रेम बोलते हैं, सेकंड कॉल आई उसको हम सेकंड फ्रेम बोलते हैं। जो भी कॉल आती है हम उनको फ्रेम्स बोलते हैं। तो जैसे हमारे एक एक कॉल आई है और उसके बाद सेकंड कॉल आई है, उन दोनों कॉल के बीच में जो भी टाइम होगा आने का टाइम, वही हमारा डेल्टा टाइम होता है। तो देखते हैं, चलिए कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम गेम क्लास में जाएंगे, गेम डॉट एच में। यहाँ पे हम अपना डेल्टा टाइम डाल देते हैं। ये फ्लोट में होता है। फ्लोट एक वेरिएबल बनाते हैं हम फ्लोट टाइप का, डेल्टा टाइम। एक क्लॉक का भी वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमें हमारे दो फ्रेम्स के बीच का टाइम निकालने में हेल्प करेगा। तो एस एफ क्लॉक, इसका नाम रख देता हूँ वेरिएबल का क्लॉक ही, ठीक है। तो ये हमने दो वेरिएबल्स बना लिया है। तो हमारा डेल्टा टाइम हमें कहाँ निकालना है? अपडेट मेथड में, क्योंकि वही वापस कॉल होता रहता है। तो चलिए इसके अपडेट में चलते हैं। ये रहा इसका अपडेट गेम क्लास का। तो हम यहाँ पे अपना डेल्टा टाइम निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं डेल्टा टाइम, दिस डॉट डेल्टा टाइम इक्वल्स क्लॉक डॉट रीस्टार्ट। ये एक मेथड है जो कि क्लॉक को रीस्टार्ट करता है। अब हमें जैसे भी हमारा टाइम चाहिए, हमें चाहिए होगा एज अ सेकेंड, तो हम एक एज अ सेकेंड वाले को ले लेंगे। तो अब इसमें हो क्या रहा है, हमारी क्लॉक को ये क्लॉक रीस्टार्ट करेगी, बट उससे पहले हमारा जो भी टाइम चल रहा था उसको रिटर्न कर देगी इस डेल्टा टाइम के अंदर। तो हमें डेल्टा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो भी डेल्टा टाइम आया है वो हमारा इसमें सेव हो गया हमारे वेरिएबल में डेल्टा टाइम के। तो चलिए अब पहले हम अपने इनपुट दे देते हैं अपने प्लेयर को। तो इनपुट के लिए अपनी प्लेयर क्लास में चलते हैं, इसके अपडेट में इनपुट्स दे देते हैं। तो पहले लिखते हैं इफ एस एफ कीबोर्ड इस प्रेस की, उस की को हम ब्रैकेट में देंगे, कौन सी की के प्रेस पे होगा। तो एस एफ कीबोर्ड की 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 का नाम मान लीजिए हम दे देते हैं W। हम W से कहेंगे कि इसको ऊपर जाना है, ए से लेफ्ट साइड, D से राइट साइड और S से डाउनवर्ड्स। तो अब अपने प्लेयर को मूव करते हैं। प्लेयर क्या था हमारा? पहले हमारी स्प्राइट थी। तो इस स्प्राइट को हम मूव करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डॉट मूव। अब इसमें हम वेरिएबल्स पास करते हैं, कौन कौन से? इसमें डायरेक्शन और स्पीड पास होती है। चलिए उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पे हम पहले डालेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें इसको मूव करना है और किस में नहीं करना है। पहले हमारा x की डायरेक्शन देते हैं इसमें, मान लीजिए x है और उसमें इसकी स्पीड जो भी होगी, फिर हम y के लिए देंगे, फिर उसमें जो भी स्पीड होगी उसकी। ठीक है, स्पीड से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उस डायरेक्शन में इसको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो x के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो हमें x में नहीं चलाना है, हमें y में चलाना है, क्योंकि हमारा w से ऊपर जाना चाहिए और जो हमारी ग्राफ पे वर्टिकल लाइन होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जो x होगा वो 0 हो जाएगा इनटू स्पीड। अभी स्पीड के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, या हम h फाइल में बना लेते हैं एक वेरिएबल। ये रही इसकी h फाइल, यहाँ पे फ्लोट स्पीड में हम इसको दे देते हैं 400, या अभी के लिए हम इसको 4 दे देते हैं बस। ठीक है, तो हमने इसको स्पीड दे दी है और अपने यहाँ पे चलते हैं इसकी CPU फाइल में। तो हमने यहाँ पे इसको 0 दिया क्योंकि हमारा x को हमने डायरेक्शन नहीं देनी है x में, इसको हमें इसको डायरेक्शन y में देनी है। तो y के लिए हमें -1 देना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको ऊपर की तरफ चलाना है, इन मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं कि W से मूव हो रहा है कि नहीं। तो ये अभी नहीं चल रहा है। तो वापस से देखते हैं गड़बड़ कहाँ पे है। हमने इसको स्पीड दी है और अपडेट दिया है। क्या हमने इस अपडेट को कॉल किया है हमारे गेम से कॉल? इसको हमने कॉल नहीं किया हमारे गेम से, सो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे इसको देख लेते हैं कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे इफ दिस प्लेयर नॉट इक्वल null ptr। ये हम चेक क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? मान लीजिए हमारा अभी प्लेयर क्रिएट ही नहीं हो पाया किसी एरर की वजह से या लीक की वजह से, तो हम इसलिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारा प्लेयर नल तो नहीं है, उसको मेमोरी मिली भी है हमारे प्लेयर को या नहीं मिली है। अगर मिली है, नहीं नल नहीं है वो, तो हम उसको तब उसके अपडेट को कॉल करेंगे। तो लिखते हैं दिस प्लेयर डॉट अपडेट दिस। तो हमने अब उसके अपडेट को कॉल कर दिया है। तो अब हमारा प्लेयर मूव करना चाहिए। लेट्स सी, तो ये देखिए मूव कर रहा है हमारे W से दबाने पे अपवर्ड्स। तो ऐसे ही इसके चारों डायरेक्शन के लिए कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपने कोड में इफ, इसको ही कॉपी कर लेते हैं जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है 4 बार। एक बार तो हो चुका है, तो हम 3 बार इसको कॉपी कर देते हैं। ओके, ये हमने 3 बार कॉपी कर दिया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट की देनी है। मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं दे देता हूँ A। तो A से क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो हम अब आते हैं x वाले पे। तो x को हम -1 दे देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ग्राफ पे x होता है वो -1 होता है, माइनस का होता है। और यहाँ पे इसको 0 दे देंगे क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे मान लेते हैं हम एक की देते हैं s से क्या होना चाहिए, s से हमारा मूव करना चाहिए डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स क्या है,
x हमारा 0 रहेगा, जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमें नीचे की तरफ मूव करना है उसको। लास्ट की जो हमारी होती है क्या लगे, d, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया d। तो अभी हमारा राइट साइड मूव होगा x डायरेक्शन में, तो उसको देते हैं -1 और यहाँ पे 0। तो क्या इसको -1 देना चाहिए हमें? नहीं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा, तो इसको 1 देते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से चला के देख लेते हैं। यस, तो इसमें अभी कहीं एरर है, तो उसको हमें देखना होगा कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट मिस हो गया है, इस वजह से एरर आ रहा था। तो मूव करते हैं, W से आगे जा रहा है, A से लेफ्ट साइड में जा रहा है, D से राइट साइड में, और नीचे की तरफ S से जा रहा है। तो ये हमारी मूवमेंट हो चुकी है। बट अब आते हैं हम अपने फ्रेम रेट्स के ऊपर। तो फ्रेम रेट्स हमने यहाँ पे game.cpp में फिक्स किए थे। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको, हमारा किसी का पीसी 200 वाला है, तो उसको फिर भी हमें 44 पे चलाना है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, किसी का पीसी अच्छा है तो उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सेट नहीं करना चाहते, इसलिए कि हमारे कोई लिमिट हो जाए हमारे FPS के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने पहले ही डेल्टा टाइम निकाल लिया है, तो यहाँ से इन दोनों कंडीशंस को हटा देंगे। नहीं, एक बार पहले मैं आपको एक बार टेस्ट दिखाता हूँ। अगर हम इसको कम करते हैं तो उसकी मूवमेंट देखिएगा, और इसको ज़्यादा करते हैं तब उसकी मूवमेंट देखिएगा। मान लीजिए मैंने 20 कर दिया, तो इसकी मूवमेंट कितनी स्लो हो गई है। तो ये फ्रेम रेट अब 20 के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी का पीसी लो एंड का है और उसका 144 तक चल रहा है, ठीक चल रहा है, मगर हमारा अच्छा पीसी है तो हमें अच्छे से चलाना चाहिए उसको। मतलब ये परफॉर्मेंस का गैप नहीं आना चाहिए। जैसे किसी के पीसी पर 60 फ्रेम्स आ रहे हैं तो वो 60 फ्रेम के हिसाब से मूव होगा। मान लीजिए किसी के पीसी पे 144 आ रहे थे जो हमने पहले डिफाइन किया था, तो काफ़ी तेज़ मूव होगा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि दोनों का मूवमेंट सेम हो। तो इसको करते हैं, इन दोनों चीज़ों को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, या हटा ही देते हैं इनको। ये मैंने हटा दिया है। अब हमारा यहाँ पे डेल्टा टाइम हमें पास करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए हमारे प्लेयर क्लास में। तो चलिए इसको कर देते हैं। कहाँ गया हमारा प्लेयर, ये। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं फ्लोट, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा टाइम। ये हमने डेल्टा टाइम पास किया। अब प्लेयर के क्लास पे जाने के लिए आप कंट्रोल दबाइए और अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली आ गया है, ठीक है। तो अभी इसकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट ले, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं फ्लोट। मान लीजिए हम यहाँ पे भी डेल्टा टाइम सेट कर देते हैं। ये हमारा इस क्लास का डेल्टा टाइम है जो कि लोकल वेरिएबल है, इसको हम dt डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे dt डाल दिया। तो इसकी हमें जो डेफिनेशन है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि हमारी h फाइल में है प्लेयर की। चलते हैं इसकी गो टू डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे डालते हैं फ्लोट dt। तो हमारी डेफिनेशन भी ठीक हो गई है और वो भी ठीक हो गया है। तो ये ओपन हो गया। अब हमारा जो भी स्पीड हमने दी थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने dt से, जिससे कि ये सभी के लिए बराबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई dt, ऐसे ही मैं सबके लिए कॉपी कर देता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे हमने डायरेक्शन और स्पीड दी है वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों के साथ। इससे क्या होगा कि जो भी हमारे फ्रेम रेट्स आए हैं उसके हिसाब से जो भी हमारा टाइम आएगा वो डिफरेंट होगा। तो जो भी हमारा टाइम वो डिफरेंट तो होगा, बट बहुत सारे डेसिमल्स में होगा वो, तो हमारी स्पीड उसके हिसाब से सेट हो जाएगी।
तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये काफ़ी छोटा वेरिएबल होता है, तो इसमें हमें एक बार चला लेते हैं। इसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी हमारे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो हमें स्पीड का जो वेरिएबल था, मल्टीप्लायर था, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी एच फाइल में चलते हैं, स्पीड को हम कर देते हैं 400। एक बार चला के देखते हैं। तो अब ये परफेक्टली मूव हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने लास्ट टाइम, अब हम इसमें जो भी, ये सारे पीसी पे इसी तरीके से मूव होगा, इसी स्पीड से। अब तो ये हमारा फ्रेम रेट इंडिपेंडेंट हो गया है। मान लीजिए हमारे जो भी फ्रेम रेट्स आएंगे उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ना ही तेज होगा ना ही धीरे होगा। जैसे हमने देखा था कि 20 फ्रेम्स पर सेकंड पे ये काफ़ी स्लो जा रहा था, अभी हम 20 फ्रेम्स पर सेकंड कर दें तो ये नॉर्मली वर्क करेगा। तो हमारे पूरा हो चुका है। यहाँ पे हम एक बार डाल देते हैं फ्रेम रेट्स, क्या था, दिस डॉट विंडो सेट फ्रेम रेट लिमिट। तो हम यहाँ पे 20 वापस से डाल देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से मूव होगा। तो देखिए अभी भी उतनी ही स्पीड से मूव हो रहा है। हाँ थोड़ा जर्की है क्योंकि हमारे फ्रेम्स लैग कर रहे हैं, कम फ्रेम्स हैं, बट स्पीड हमारी सेम ही है। अब मान लीजिए इसको मैं 144 वापस से कर देता हूँ, तो ये तभी भी इसी स्पीड से मूव होना चाहिए। 144, देखिए तो सेम स्पीड है, बट हमारे यहाँ पे फ्रेम स्मूथ आ रहे हैं, ज़्यादा हैं तो स्मूथ आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।